कक्षा 10 का है, यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है सवाल। पेज नंबर है 232 का है, राइटर हमारे मनोहरे का है। सवाल नंबर है 5 का पहला, दिया है यदि tan बराबर 4/3, 4/3 तो sec a का मान ज्ञात करना। दिया है क्या, tan a का मान दिया है, हमको sec a का मान ज्ञात करना है। ये बहुविकल्पी है, समझ लीजिए। जो हमारा मान आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, इसमें से जो रहेगा वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी हमारा मान आएगा वही सही हो जाएगा। दिया है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमें tan a का मान क्या है, दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है, हमारा मान दिया हुआ है। tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कामा लिखेंगे, तो हमको ज्ञात करना है sec a का मान हमको ज्ञात करना है। sec a का मान हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, हम लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कितना होता है, tan स्क्वायर a होता है। अब ध्यान देंगे, इसमें sec स्क्वायर a माइनस 1 बायां पक्ष हो जाता है, बराबर जो हमारा दाहिना पक्ष है वो tan स्क्वायर a है। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष से -1 को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर बायां पक्ष में माइनस है तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -1 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -1 का पक्षांतर करने पे अब लिखेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a। बाएं पक्ष से -1 जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a + 1 है, यानी दोनों संख्या पे बाएं पक्ष भी 2 घात है, दाहिने पर भी 2 घात है। दोनों पे है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, यानी वर्ग लेंगे। वर्ग में मतलब क्या है, हमारा ये रूट हो गया। रूट का मान हमारा कितना होता है, 2 होता है। यानी हम क्या करेंगे, दोनों sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a + 1 को हम वर्ग में करेंगे, यानी अंडर रूट में रख देंगे। यानी लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग लेने पे या वर्गमूल करने पे बाद दोनों बराबर है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे तब क्या करेंगे, कड़ी के अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर a। ध्यान देंगे, कड़ी का मान हमारा क्या होता है, कड़ी का मान 2 होता है, तो हम 2 लिख देंगे बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a + 1। एक क्वेश्चन हो जाएगा। कड़ी का मान कहीं भी है 2 रहता है, यानी साइलेंट होता है, लेकिन कड़ी का मान 2 होता है। अब हम ध्यान देंगे क्या लिखा है, कड़ी पे 2 घात, कड़ी के अंदर है sec स्क्वायर, यानी sec पे 2 घात a लिखा हुआ है। चूंकि फार्मूला के बराबर हमारा कितना होता है, n √n पे n घात, यानी समझ लीजिए कितना हो जाएगा, n ही प्राप्त होता है। यानी n से n कट जाता है, क्या बचेगा, n ही बचेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर भी, यानी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो जब ये घात कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, sec a। हमको मान ज्ञात करना था, sec a का ही मान ज्ञात करना है। यहाँ पे sec a का मान होगा, तो sec a का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे √2 यानी tan स्क्वायर a + 1 है लिखा हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि यानी इसलिए tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर दिया है 4/3। tan a बराबर दिया है 4/3, तो हम क्या करेंगे, tan a के मान हम रख देंगे। tan a के मान हमारा है 4/3 पे 2 घात + 1, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, यहाँ पे 2 घात रहेगा। लिखेंगे sec a बराबर 4 पे 2 घात है, 3 पे भी 2 घात है, यानी 4/3 पे 2 घात है, यानी दोनों पे घात कितना है, 2 है। लिखेंगे 4 × 4 बटा 3 × 3 + 1/1। अब हम ध्यान देंगे, sec a बराबर कड़ी में 4 चौको
4 चौक हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 3 तिरिका 9 प्लस 1/1। यहाँ कड़ी का मान 2 होता ही है। अब ध्यान देंगे 9 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हमारा कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 9 एकम 9 होता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त 9 होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 का गुणा 16 में होगा, 16 एकम 16, 9 एकम 9, दोनों जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। सेक ए बराबर यहाँ पे 2 मान रहता है, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 15 5 हासिल 1 2 1 2 यानी 25/9 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 25 को 5 गुणे 5 लिखेंगे और 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, यानी सेक ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कड़ी में 5 25 25 होता है, 3 तिरिका 9 होता है। यहाँ पे 2 मान लिखते जाएंगे। अब ध्यान देंगे 5 गुणे 5 है, यानी किसी भी संख्या पे एक घात होता है, एक घात होता है तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर कड़ी में 5 पे 2 घात बटा 3 पे 2 घात, कड़ी का मान 2 होता ही है। अब हम ध्यान देंगे अगर किसी भी संख्या पे सपोज मान लीजिए a बटा b, ए पर भी 2 घात है, बी पर भी बटा 2 घात है, तो लिखेंगे a बटा b, यानी a बटा b पे पूरा 2 घात लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी 5 पे 2 घात बटा 3 पे 2 घात बराबर क्या लिख देंगे, 5 बटा 3 पे 2 घात लिख देंगे। हम नीचे का जो भी सवाल बचा है मैं ऊपर से ध्यान देंगे, हम वहाँ ऊपर से समझाते हुए आ रहे हैं। यानी क्या बचा हुआ है हमारा, सेक ए बराबर कड़ी में, यानी कड़ी का मान 2 होता है तो कितना लिखेंगे हम, 5 बटा 3 पे 2 घात। अब यहाँ ध्यान देंगे घात यहाँ बराबर है, यहाँ भी घातांक बराबर है, तो कितना होगा, घात से घात कट जाएगा, यानी बचेगा हमारा कितना, सेक ए बराबर 5 बटा 3। अब ध्यान देंगे कौन सा हमारा विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे रूट एन पावर एन, एन पे एन बराबर कितना है, एन ही होता है। उसी तरह 2 घात से घात कट गया, बचा है 5 बटा 3। हम देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही है, चौथा नंबर है, 5 बटा 3 है। लिखेंगे अतः विकल्प जब हमने सवाल को सिद्ध किया है तो हमारा सेक ए का मान कितना है, 5 बटे 3। कौन सा विकल्प सही है, चौथा नंबर। लिखेंगे अतः विकल्प चौथा सही है। यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम इसका आंसर फिर दोबारा बता देंगे।